अजीज़ा ने मिल्लत, रोज़ा मौला का फ़र्ज है। सरवरे कायनात नूरे मुजस्सम रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने तो ये भी तो फरमाया कि अगर एक रोज़ा किसी ने बग़ैर उज़्र के छोड़ दिया तो रोज़ा कितना अहम है। कहता कितना अहम है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं एक रोज़े के बदले में अगर पूरी ज़िंदगी भी रोज़े रखेगा तो उस रोज़े का बदल नहीं बन सकता। अल्लाह ने जो एक रोज़े में मालिको मौला ने उस रोज़े में कमाल रखा है और 30 रोज़े इस उम्मत को दिए गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम तक किसी उम्मत को 30 रोज़े नहीं, अगर दिए गए हैं तो उम्मत मुस्तफ़ा को दिए गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। बात पूछना चाहता हूँ कि अगर भूख लगेगी तो क्या होगा, प्यास लगेगी तो क्या होगा, कि साहब शुगर का मरीज है बर्दाश्त नहीं होगा। अरे रोज़ा भी परवरदिगार का और बर्दाश्त की ताकत देने वाला भी परवरदिगार कौन है। और मैं तो कहता हूँ हमारी मौत बिस्तर पर ना आए, हमारी मौत सफ़र की हालत में कहीं किसी गाड़ी की ज़द में ना आए, हमारी मौत जो है किसी और बीमारी में नहीं, हमारी मौत इस आलम में आ जाए कि हम रोज़े से हों, हमारे मुंह से मुश्क अंबर की खुशबू आ रही हो, अल्लाहु अकबर, इस आलम में हमारी रूह परवाज हो जाए। हम कितने खुशनसीब हैं कि हमारी रूह निकल जाए, ज़माना कहे कि रोजेदार चला गया। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हाफिज शाह जमालुल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती वली मोहम्मद साहब क़िबला। जाता हूँ आता हूँ नूरानी मस्जिद देखता हूँ, माशाल्लाह तो 2 मस्जिदें हो गई। अल्लाह का बड़ा करम है, जितने चिराग होते हैं इतनी ही रोशनी होती है, मगर दिल बाग बाग हो जाता है। मगर कभी कभी नमाज का भी इत्तेफाक होता है तो नौजवानों के इतने चेहरे नज़र नहीं आते। ये नूरानी मस्जिद आपके आबा व अजदाद ने बनाई, सैयद वाजिद मियाँ की इमामत के दौर में बनी। अल्लाह अकबर मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह ने ऐसी आली शान, अल्लाह का घर आपको परवरदिगार ने अपना घर अता फरमाया कि राहें गुजर रही हैं, गुजरने वाले गुजर रहे हैं। मिलक बिचोले की पहचान अगर हो रही है तो खुदा के घर से हो। तुम्हारी कितनी बड़ी पहचान है और तुम्हारी कितनी अच्छी पहचान है कि मस्जिद के मीनारे नजर आते हैं तो बस्ती की यादें आ जाती हैं, मस्जिद का मिंबर नजर आता है। और देखो आप सब ने देखा, आंखों से देखा कि अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। पूरी बस्ती की हिफाजत हो गई तो मस्जिद तो हमारी बस्ती की जीनत है, मुसलमानों की शान है, कौम मुस्लिम की पहचान है। अल्लाह ताला मालिक व मौला अपने करम से इस मुसलमानों की आबादी को परवरदिगार आबाद रखे। मैं अर्ज़ कर रहा था अज़ीज़ा ने मिल्लत, अल्लाह ने मालिक व मौला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो ईमान लाए। बेशक अब कोई कह रहे साहब नमाज पढ़ते जाओ, रोज़ा रखते जाओ, ज़कात देते जाओ, जन्नत मिलेगी, अकीदे से कोई मतलब नहीं है। मगर नहीं, कुरान से पूछो, नमाज बाद में है, रोज़ा बाद में है, अकीदा पहले है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह फरमा रहा है, 16 में पारे की आयत है, परवरदिगार इरशाद फरमाता इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो ईमान लाए। पहले क्या जरूरी है? गुलाम मुस्तफ़ा बनना। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा का गुलाम बनना। इसीलिए मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं खौफ न रख रज़ा, जरा तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान, हाँ, ईमान का सौदा कभी मत करना। कहीं ऐसा बदअकीदों में रिश्ता मत कर लेना जो हमारा ईमान खतरे में पड़ जाए, हमारे बच्चों का ईमान खतरे में पड़ जाए। इसलिए कि सबसे पहले ही ईमान, कुरान फरमाता इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो ईमान लाए, वो अमिलुस्सालिहात, और अच्छे अमल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेवर देखो, कुरान का नजरिया देखो। पहले मालिक को मौला ईमान की बात कर रहा है, अकीदे की बात कर रहा है, बाद में अमल की बात कर रहा है। जी हक है बिल्कुल। मुझे ये पहले अकीदा दिया गया, ये पहले अमल दिया गया?
पहले अकीदा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सहाबा को कलमा पढ़ाया, अल्लाह को एक मानो, मुझे सच्चा रसूल मानो। मक्के के लोगों को कलमा पढ़ाया, मुझे अल्लाह को एक मानो, मुझे सच्चा रसूल मानो। मदीने के लोगों को कलमा पढ़ाया गया, मुझे अल्लाह का रसूल मानो, अल्लाह को एक मानो। पहले अकीदा है, पहले हकीकत, बेशक बिल्कुल। कुरान भी फरमाता इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो ईमान लाए, व अमिलुस्सॉलिहात, और अच्छे अमल किए, लहुम जन्नातुल फिरदौस, उनके लिए फिरदौस की जन्नतें हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले मालिक को मौला इरशाद फरमा रहा है ईमान वाले बन जाओ और उसके बाद अच्छा अमल कर ले, अपनी जिंदगी में पैदा कर लो। तुम्हें कौन सी जन्नत मिलेगी? सबसे आला जन्नत, जिसको जन्नत फिरदौस कहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सबसे आला जन्नत मिलेगी। तो कह देते हैं जन्नत आसानी से नहीं मिल जाएगी। कि साहब दुआ कर दी, हजरत इमाम साहब दुआ कर दी। अरे इमाम साहब तो दुआ करेंगे, किसा इमाम साहब उससे दुआ करा दी, रोज़ेदार को इफ्तार करा दिया। और इमाम साहब ने बताया कि साहब रोज़ेदार को इफ्तार कराने में रोज़ेदार को भी सवाब मिलता है और इफ्तार कराने वाले को भी सवाब मिलता है। बेशक सुभान अल्लाह। ये नहीं है कि रोज़ेदार का इफ्तार करा दो, खाली रोज़ा मत रखो। हकीकत बात, उसके लिए तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दे दी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसने हलाल कमाई से रोज़ेदार का पानी के चंद कतरों से या दूध के चंद घूंटों से रोजा इफ्तार कराया। दूध का जिक्र, अल्लाह के नबी ने दूध का जिक्र फरमाया, क्योंकि दूध अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह की बड़ी नेमत है। दूध सफेद है मगर जानवर का गोश्त सफेद नहीं है। दूध का रंग देखने के बाद बंदा कहता है अल्लाह की शान तो देखो, खून से सफेद निकल रहा। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत का करिश्मा। बात मुनासबत से मैंने अर्ज कर दी, खुदा की कुदरत को पहचानो। जिसमें खून के कतरे बह रहे हैं, मगर जब फन को दुआ जा रहा है तो दूध निकल रहा है, सफेद निकल रहा है। दुनिया की चीजों में इससे ज्यादा कोई सफेद नहीं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की चीजों में इससे ज्यादा कोई सफेद नहीं। मौला की कुदरत को पहचानो, परवरदिगार की शान को पहचानो कि खून के कतरों से मालिक मौला दूध को परवरदिगार पैदा फरमा रहा है। ऐ मेरे बंदो, मेरी शान तो देखो, खून के कतरों से मैं सफेद दूध को पैदा कर रहा हूँ। तो मेरी कुदरत को पहचानो। मैं तुम्हारे अमल की वजह से, तुम्हारे अच्छे अमल की वजह से आज तुम दुनिया में रह रहे हो। दुनिया में परेशानी में अगर हो तो सब्र करो, तकलीफों में हो तो सब्र करो। ये दुनिया तुम्हें जन्नत का लिबास, इस दुनिया में अच्छे अमल की वजह से और दुनिया की कामयाबी की वजह से मैं तुम्हें आला जन्नत अता फरमा दूं। आए है जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत अल्लामा मुफ्ती वली मोहम्मद साहब क़िबला। बहुत खूब भैया। और आज तो दूध का पेशा हमारे भाई नहीं कर रहे हैं बल्कि सब लोग कर रहे हैं। बात आ गई तो अर्ज कर दूं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हिजरत की रात थी, मेरे आका गुजर रहे थे। एक शख्स बकरियों को चरा रहा था। मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलाम को खाने की ज़रूरत पड़ी। अल्लाहु अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ बकरियों के मालिक, कोई तेरी बकरियों में दूध देने वाली बकरी भी है। अल्लाहु अकबर। वो पहचानता नहीं है कि यामना के लाल है, वो पहचानता नहीं कि मदीने के ताजेदार हैं। जरा गौर करो, थनों से दूध निकालना मेरे नबी की अदा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कोई बकरियों के थनों में तेरे दूध नजर नहीं आ रहा है। अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, बकरियां दूध के, बकरियों के थन दूध से खाली हो गए हैं। मगर मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि तेरी बकरियों के थनों में दूध तो नहीं है, मगर हमें दूने की इजाजत दे दी, हमें दूने की इजाजत दे दी जाए। सिद्दीक़
अकबर साथ हैं, यारे गार साथ हैं। मुस्तफ़ा ने बकरी के थन को हाथ लगाया है तो दूध का दरिया बह गया है। देखने वाला कहता है ये कौन है कि मेरी बकरियों के थनों में तो दूध जमाने से नहीं था, थन दूध से खुश्क थे। मगर कहने वाले ने कहा आज तेरी किस्मत जाग गई है, तेरा मुकद्दर जाग गया है। अरे थनों में दूध का आना ये कुदरत इलाही का करिश्मा है। और वही आमना के लाल मुस्तफा जान रहमत की नबुव्वत का जलवा है। इसलिए जब दुआ करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो और हो सके तो दरूद पाक भी पढ़ लिया करो। मेरे नबी ने हाथ लगाया है तो दूध के बर्तन भरते नजर आते हैं। बकरियों का मालिक कहता है कौन है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। तो बकरियों के पालने वाले ने नबी को पहचाना था, आसमान के सूरज को देखकर नहीं, चांद की चांदनी को देखकर नहीं, दरिया की रवानी को देखकर नहीं पहचाना था। अगर मेरे नबी की नबुव्वत को पहचाना था तो अपने बकरियों के खुश्क थनों से पहचाना कि ये नबी सच्चे नबी हैं। खुश्क थनों को हाथ लगा देते हैं तो दूध के दरिया बह जाते हैं। अल्लाहु अकबर। और ये वो हैं जिनके बारे में मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, सबसे आला वौला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अल्लाहु अकबर। जिनके कदमों का, जिनके तलवों का धोवन या बेहयात है वो जाने मसीहा हमारा। थल में दूध आने नबी को पहचाना था, पैगंबर की नबुव्वत को समझा था, रसूल की रिसालत को समझा था कि नबी वो होता है जो खुश्क थनों को हाथ लगा देता है तो थन दूध से भर जाता। बाद में बात आ गई दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो जन्नत ऐसे नहीं मिलती। जन्नत के लिए क्या है? ईमान भी शर्त है और अमल भी शर्त है। मियाँ से दुआ करा दे, तावीज़ ले आए, जन्नत की हकदार नहीं। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात लहुम जन्नातुल फिरदौस। जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए, नमाज भी शामिल है, रोज़ा भी शामिल है, हज भी शामिल है, माल होने पर ज़कात भी शामिल है, अच्छे अखलाक भी शामिल है, माँ बाप की इताअत भी शामिल है, बड़ों की ताज़ीम भी शामिल है, छोटों पर शफ़क़त भी शामिल है, यतीमों के हक़ भी शामिल है, मिस्कीनों की हाजत बराई भी शामिल है। रब्बे क़दीर इरशाद फरमाता है उनके लिए फिरदौस की आला जन्नतें। अब आप इसको हदीस से समझेंगे, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सहाबी, ये चाय पिए मगर